आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो चेहरा है जो आज हर बच्चे के मुंह पे सिर्फ राहुल गांधी ही चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो आज के समय में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनका मुकाबला सीधा मोदी से हो रहा है। चलिए हम लोग कुछ रिकैप देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी का इतनी पॉपुलैरिटी आखिर कैसे हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन जब राहुल गांधी आपको सामने से आके प्रपोज करेंगे? अपनी शक्ल देखिएगा। I'm not a girl anymore, leave me please। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। मजा आया। राहुल गांधी को 2014 में काफ़ी करारी हार मिलने के बाद लोगों ने इनको पप्पू करार दे दिया, पर 2019 में भी इनको काफ़ी अच्छा जीत नहीं मिलने की वजह से इनका वो जो पप्पू का टैग है वो बरकरार रहा। पर 2023 में इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जिनकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी यहाँ से लेकर फिर यहाँ पहुँची। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही है जो कांग्रेस की तरफ से एक पीएम पद की उम्मीदवार है और जो मोदी को सीधा टक्कर दे रहे हैं। और इनके साथ जो पूरी विपक्ष पार्टी है वो भी इनके साथ हो गई, चाहे वो केजरीवाल हो गए, चाहे ममता बनर्जी हो गए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। सब जगह अदानी 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 अदानी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई, और सबसे जरूरी सवाल इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। सारे अपोजिशन एक साथ होने की वजह से जो बीजेपी की सरकार है उनको काफ़ी डर लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं पीएम पद के उम्मीदवार ना बन जाए और 2024 में लोकसभा में की सीट से ज़्यादा बहुमत ना बना ले। इसी वजह से उनको जब पार्लियामेंट में जब उन्होंने स्पीक दिया था अडानी के ऊपर तो उनकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द हो गई क्योंकि एक बीजेपी के एमएलए जो कि पुण्येश मोदी उन्होंने इस पर एक एफआईआर कर दिया और इनके ऊपर एक केस कर दिया कि इन्होंने मोदी समुदाय का अपमान किया और इनको डिफेमेशन केस के लिए 2 साल की सज़ा हो गई। पार्लियामेंट में एक कानून है कि अगर आपको 2 साल के ऊपर सज़ा होगी तो आपको संसद सदस्यता छोड़नी पड़ेगी और यही राहुल गांधी के साथ हुआ। आज के टाइम में राहुल गांधी के पास ना ही खुद का घर है, ना ही वो सांसद है और ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। फिर भी लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो एक ज़मीन के नेता है और वो ज़मीन में काम कर रहे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है और हम जैसे लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के ऊपर है। इससे लोगों को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाएगा।
कितनी विदेश यात्राओं में अदानी जी पीएम के साथ गए, कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अदानी जी वहां गए और कितने देशों में पीएम जाने के बाद वहां अदानी जी ने बिजनेस डील साइन की। आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 में राहुल गांधी पीएम पद उम्मीदवार पर जीत पाएंगे या फिर वो थोड़ी कम सीटों के साथ रह जाएंगे? कमेंट्स में बताना कि आपको यहाँ वीडियो कैसी लगी और आपने बताना ओपिनियन कि राहुल गांधी का अच्छा पीएम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं।